स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि फोटॉन्स वेवलेंथ एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फोटॉन क्या है। फोटॉन एनर्जी का ही एक पैकेट है और फोटॉन का जो रेस्ट मास होता है बच्चा लोग, वो 0 होता है। फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है और किसी भी पार्टिकल का रेस्ट मास 0 नहीं होता है। यानी कोई पार्टिकल होगा तो उसका रेस्ट मास कुछ ना कुछ होगा ही। और जो हमारा फोटॉन है यानी एनर्जी का पैकेट, उसका मोमेंटम इस फॉर्मूले से दिया जाता है P/E/C। और E है यहां पर एनर्जी, E है एनर्जी ऑफ फोटॉन और C है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। दूसरी तरफ किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम आप जानते हैं P/mv से दिया जाता है। अगर हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन जानना चाहें किसी पार्टिकल के लिए, तो वो आप जानते हैं P=√2m/k होता है। अब आते हैं हमारे पास कि फोटॉन का वेवलेंथ क्या है। बच्चे, फोटॉन का वेवलेंथ आप अगर हम उसकी एनर्जी के टर्म्स में कहें तो फोटॉन का वेवलेंथ हम E=hc/λ यानी λ=hc/E से दे सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है, E उस फोटॉन की एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है और C आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट। इसी को अगर हम और आगे बढ़ाएं इसकी हेल्प से, तो यहां हमें P=E की जगह हम लिख दें hc/λ और एक C ये है, C से C कैंसिल, तो लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा हमें मिलेगा बच्चों E, तो लैम्डा हमें मिलेगा h/p यानी प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ फोटॉन, हमें उस फोटॉन का वेवलेंथ देगा। तो हमारे पास यहाँ फोटॉन के वेवलेंथ के दो फॉर्मूले हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एक λ=hc/E, यहाँ वेवलेंथ फोटॉन की एनर्जी के टर्म्स में है, और एक ये यहाँ फोटॉन का वेवलेंथ जो है वो आपके मोमेंटम के टर्म्स में। अब हम इधर आते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ में। देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑलवेज जब भी किसी न्यूमेरिकल में बोला जाए तो आप तुरंत दिमाग लगाएं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ किसी पार्टिकल का होता है। पार्टिकल मीन जिसके पास रेस्ट मास होता है, यानी जिसका रेस्ट मास 0 नहीं होता है। और उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है h/p से। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, दोनों फॉर्मूले दिखने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। यहां ये P फोटॉन का मोमेंटम है और यहां ये P उस पार्टिकल का मोमेंटम है। पार्टिकल जिसका रेस्ट मास 0 नहीं है। तो यहां से और हम आगे बढ़ें तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा 2mk। यहाँ k उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं और यहां हम किसी चार्ज पार्टिकल के लिए जो k है वो आप जानते हैं, k लिखा जाता है किसी चार्ज पार्टिकल के लिए qv। तो ये तुम्हारा लैम्डा हो जाएगा h/√2m/qv। और यहां जो v है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ उस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट किया गया है। कंक्लूजन बच्चा पार्टी यह है कि आपको न्यूमेरिकल को ढंग से पढ़ना है और यह ध्यान देना है कि फोटॉन का वेवलेंथ पूछ रहा है या किसी पार्टिकल का वेवलेंथ पूछ रहा है। अगर फोटॉन का वेवलेंथ पूछ रहा है तो लेफ्ट साइड में जो दो फॉर्मूले निकल के आए उनमें से कोई एक लग जाएगा। लेकिन अगर
डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी किसी पार्टिकल का वेवलेंथ पूछ रहा है तो आपका दिमाग तुरंत पहुंचे कि भाई हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ के पास चलना है। और उसके लिए फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी वहां पर उस पार्टिकल का मोमेंटम है। दूसरा फॉर्मूला है एच अपॉन स्क्वायर रूट 2m के, m उस पार्टिकल का मास है और k उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। अगला फॉर्मूला है किसी चार्ज पार्टिकल के लिए। कैसा चार्ज पार्टिकल? जो v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है, तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ है h अपॉन स्क्वायर रूट 2m क्यू v। q उसका चार्ज है और v वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके साथ उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ध्यान देंगे न्यूमेरिकल पढ़ते समय फोटोन का वेवलेंथ या किसी पार्टिकल का वेवलेंथ।